जबलपुर के घमापुर थाना अंतर्गत सरकारी कुआ क्षेत्र में एक नाबालिग युवती की शादी का मामला सामने आया। क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा महिला और बाल कल्याण विभाग को सूचना दी गई कि क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका की शादी कराई जा रही है, जिसके बाद विभाग के लोग मौके पर पहुंचे तो परिवारजनों ने बताया कि युवती के युवक के साथ प्रेम संबंध है और वो अपने प्रेमी के साथ भागने को तैयार थी। इसलिए परिजनों ने समाज में अपनी छवि बचाने के लिए उनकी शादी करवाने का निर्णय लिया। हालांकि विभाग के द्वारा दी गई समझाइश के बाद नाबालिग के परिजनों ने उसकी शादी 2 वर्ष बाद करने पर राजी हो गए। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति और शादी कराए जाने की परिस्थितियों को देखते हुए समझाइश देकर शादी रद्द कर दी गई और इस मामले में बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं कराया गया है। भाई साहब बताएं, आप क्या किसका विवाह था? आप छोटी बहन का था हमारी शादी, उसकी उम्र कम पाई गई, प्रशासन आई, शादी रुकवा दिया गया। ठीक है, और भैया प्रशासन ने बोला है शादी आप 2 साल बाद निकालना, तो शादी रुक गई है। लड़की की उम्र 16-17 साल थी, लड़की की उम्र 20 साल थी, तो शादी रुक चुकी है। अब आप तो देख ही रहे, इतना कार्यक्रम में खर्चा खुर्चा सब लग चुका है पैसा अपना। प्रशासन ने बोला 2 साल बाद शादी करना, तो अपन ने कार्यक्रम रोक दिया गया है। तो प्रशासन को बताया नहीं आपने कि हमारा इतना ये नुकसान हो गया, इसकी भरपाई? ये सब तो बात नहीं हुई अभी, हालांकि उन्होंने बोला तो रोक दिया गया है। अभी कोई बात नहीं, इसके आगे के अपन बताएंगे, अपन को नहीं। आप लोगों ने तो पहले डिसाइड नहीं किया था इसके बारे में? आप लोगों ने जानकारी? वो क्या थोड़ा क्या उनकी लव मैरिज है ना भैया, लव मैरिज है। वो क्या लड़की हाँ लव मैरिज है, अफेयर चल रहा था उन लोगों का। तो अपन सोचे यार कर दे, कल को भगक ना जाए कहीं, है ना। इस सिलसिले में अपन ने सोचे शादी कर दे, कहीं भग जाएगी तो घर की बदनामी हो जाएगी। इस सिलसिले में अपन ने सोचे शादी कर दी। नाम उमेश मराठा। हाँ, लड़की की मौसी की लड़की है वो हमारी। भाई साहब ये कौन सी जगह है और यहाँ पे आज किस तरीके का समारोह होना था? ये हम लोग जो है मरघटाई की ओर जाते हैं घमापुर में, तो वहाँ यहाँ पर एक परिवार में राधा कृष्ण वार्ड, तो इस समारोह में शादी के समारोह में हम लोग आए हुए थे। चूँकि परिवार की यहाँ शादी है, हमें मालूम तो नहीं था शादी हो रही थी। बाद में पता चला कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा इस शादी में रोक लगाई गई है। उसकी वजह ये थी कि जो बालिका की शादी हो रही थी वो नाबालिग पाई गई एज ए आधार के आधार पर, इसलिए इस शादी को रोक दिया गया है। और हम भी समाज के लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं समाज में ना हो। शासन प्रशासन के दौर पे और कानून का वास्ता है, तो आने वाले समय में घटनाएं ना हो। और हम परिवार के साथ हैं। जो भी समय जो निकलेगा, अब जो बच गया समय 1 साल 2 साल का जो रह गया बच्ची का, वो कंप्लीट होने के बाद वो परिवार शादी करे, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। अभी वर्तमान में बच्ची की क्या उम्र बताई थी? अभी लगभग 16-17 के लगभग बताई गई है। और लड़की की उम्र क्या बताई गई? लड़की की 20 साल का, लड़का 20 साल। कहाँ से आ रही थी बारात? बारात जी अपनी यहाँ से राधा कृष्ण वार्ड लगता है, वो भी लोकल? हाँ लोकल ही है, राधा कृष्ण वार्ड लगता है वो। प्रशासन को पता चला जैसे कि नाबालिग की शादी हुई है, तो इस तरीके से उसको रुकवाया गया, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? देखिए, जो भी बालक या बालिका नाबालिग है, कहीं भी यदि उनका जो है विवाह होता है तो प्रशासन की उस पर जो है कड़ी नज़र रहती है। और प्रयास ये रहता है कि विवाह के पूर्व भी उनको जो है समझाकर विवाह जो है रोका जाए। और यदि जो है सूचना समय पर जो है मिल जाती तो ऐसा करते हैं, अन्यथा मतलब जो है जो भी सूचना प्राप्त होती है तो प्रयास होता है कि मौके पर जो है जाकर उनको समझाइश देकर विवाह उनका जो है रोका जाए। क्योंकि जो बाल विवाह का जो कानून है उसमें माता पिता सभी को जो है दंड का प्रावधान किया गया है। सर इसमें कोई सजा का भी प्रावधान है या कोई कड़े नियम है? हाँ, सजा का भी प्रावधान है, 2 वर्ष तक की सजा, और जुर्माने का भी प्रावधान है उसमें।